11 जून 2010 शाम को करीब 6 से 6:30 के बीच में एक व्यक्ति अपनी ही 15 वर्षीय सगी बेटी के साथ अपनी ही पत्नी की आंखों के सामने जबरदस्ती संबंध बनाता है, जिसके बाद उस 15 साल की लड़की के साथ उसका भाई जबरदस्ती संबंध बनाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता है। जिसके बाद 21 जनवरी 2011 को उस लड़की की लाश बिना कपड़ों के एक फॉरेस्ट के अंदर मिलती है और जब पुलिस को इस लाश के बारे में पता चलता है तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए लग जाती है और पुलिस की जांच के दौरान ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर आप भी कांप जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं उज्जैन के दिल दहलाने वाले केस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। तो दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से, जहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसके अंदर 15 साल की एक लड़की जिसका नाम अंजलि था और उसका एक सौतेला भाई था रवि और उसका सौतेला पिता चंद्रभान और उसकी पत्नी शीला रहती थी। दोस्तों इस फैमिली में रहने वाली शीला की दूसरी शादी चंद्रभान से हुई थी और अंजलि उसकी सगी बेटी थी और चंद्रभान की सौतेली बेटी थी और रवि जो कि शीला का सौतेला बेटा था। और दोस्तों रवि काफी ज्यादा अय्याश प्रकार का लड़का था और चंद्रभान भी अय्याश प्रकार का आदमी था। इससे पहले उसका कई महिलाओं के साथ संबंध थे और वो अपनी पहली पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, उसे शराब पीकर काफी ज्यादा टॉर्चर किया करता था। इसीलिए उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया था, जिसके बाद उसने शीला को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसको बहला फुसलाकर उससे शादी कर ली। और दोस्तों शादी के काफी दिनों के बाद तक तो सब कुछ सही चला और जब चंद्रभान का मन शीला से भर गया तब उसकी गंदी नजर उसकी बेटी अंजलि पर जाने लगी और वो शीला से ज्यादा अंजलि के काफी करीब रहने लगा और उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। ये बातें शीला को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि ये बाप बेटी का रिश्ता है, ऐसा होता ही है, इसीलिए उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन दोस्तों 11 जून 2010 को शाम को शीला अपने भाई को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई के कमरे में फोन चालू पड़ा है जिसमें कुछ वीडियो चल रहे हैं और वीडियो की आवाज सुनकर जैसे ही अंजलि उस फोन को उठाती है तो उस फोन में वो देखती है कि उस फोन के अंदर कुछ और प्रकार के संबंध बनाने वाले वीडियो चल रहे हैं और ये वीडियो जैसे ही अंजलि बंद करने की कोशिश करती है तभी उन वीडियो की आवाज चंद्रभान को सुनाई दे देती है और वो तुरंत कमरे में पहुंचता है और वो तुरंत अंजलि के हाथों से फोन छीन लेता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और गुस्से में वो अंजलि की माँ को भला बुरा कहने लगता है और गुस्से में आकर वो अपनी पत्नी को कहता है कि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसे लड़कों की जरूरत है, इसीलिए आज इसकी हवस मैं उतार ही देता हूँ। और इतना बोलकर वो अपनी ही पत्नी के सामने अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। हालांकि उसकी पत्नी उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है और ये सब चीजें रवि भी देख लेता है और अगले ही दिन रवि भी दोपहर में जबरदस्ती अंजलि के साथ संबंध बनाता है और ऐसा ही काफी दिनों तक चलता है। कभी चंद्रभान अंजलि के साथ संबंध बनाता है तो कभी रवि अंजलि के साथ संबंध बनाता है और शीला ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उन दोनों ने उसको धमकी दे रखी थी कि अगर वो ये बातें किसी को बताएगी या फिर पुलिस को कॉल करेगी तो वो अंजलि को मार देंगे। इसीलिए शीला ये सभी बातें बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन शीला ने परेशान होकर शाम को अंजलि को अपने घर से छुपाकर भगा दिया और कहा कि वो कहीं भी जाए लेकिन यहाँ से दूर चली जाए और उसे थोड़े पैसे भी दे दिए। जिसके करीब 3 से 4 घंटों के बाद शीला के पति को पता चलता है कि अंजलि घर से भाग गई है। इसीलिए दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अंजलि पुलिस थाने ना चली जाए और वहाँ पर जाकर उनकी पोल ना खोल दे। इसीलिए दोनों काफी ज्यादा घबराहट में तुरंत रात को ही घर से बाहर निकलते हैं अंजलि को ढूंढने के लिए और पूरी रात भर अंजलि को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों उस रात को उन्हें अंजलि का पता नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो करीब 5 से 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उज्जैन के करीब छावसरी गाँव में अंजलि उन्हें मिल जाती है और उसे बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दोनों संबंध बनाते हैं और फिर चंद्रभान के द्वारा अंजलि की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को वहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस लाश को 1 या 2 दिन में जंगली जानवर खा जाएंगे। और दोनों घर आ जाते हैं और घर पर आते ही नॉर्मली व्यवहार करते हैं और घर आने के बाद जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा क्या अंजलि मिली, तब उसने कहा कि अंजलि नहीं मिली। और दोस्तों ऐसे ही सब कुछ नॉर्मली सही होने लगता है। लेकिन दोस्तों 15 जनवरी 2011 को उज्जैन के पुलिस थाने में एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति बताता है कि यहाँ पर जंगल में एक लड़की की लाश पड़ी है और पुलिस ये बात सुनकर मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों
दोस्तों इन 2 से 3 दिनों में लाश का चेहरा पूरी तरह से गल चुका था, इसीलिए इस लाश की पहचान नहीं की जा सकती थी कि यह लाश किसकी है। इसीलिए दोस्तों पुलिस काफी सारे अखबारों में ऐड देती है और जगह जगह पुलिस थानों में इसकी पूछताछ करती है। और दोस्तों 29 जनवरी को इस लाश की पुष्टि उज्जैन में रहने वाली अंजलि के रूप में होती है और पुलिस अंजलि के घर पर पहुंचती है और लाश को अंजलि के घर वाले को सौंप देती है। और दोस्तों पुलिस को देखकर चंद्रभान और रवि भी काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, रोने धोने का नाटक करते हैं ताकि उनकी सच्चाई सामने ना आए। और पुलिस उन सभी घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन उस समय शीला अपना मुंह नहीं खोलती है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में लग जाती है। और ऐसे ही करीब 2 से 3 सप्ताहों का समय गुजर जाता है। और दोस्तों 2 से 3 सप्ताह के बाद एक दिन शीला अचानक उज्जैन पुलिस थाने में पहुंचती है और वहां पर जाकर सारी बातें पुलिस को बताती है और पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है। और दोपहर करीब 2 बजे चंद्रभान और रवि को उनके घर से गिरफ्तार किया जाता है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। और दोनों पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुल्म कबूलते हैं और दोनों ही ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अंजलि का रेप किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और दोस्तों इसी वजह से आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।